दिनांक क्या कहेंगे, आज नया पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? 1 अक्टूबर 2020 के आसपास में मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की स्थापना हुई थी और उस समय जब ये कमिश्नरेट शुरू किया गया था उस समय यहाँ पे 13 पुलिस स्टेशन थे। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमको जगह मिली या फिर जो पब्लिक की डिमांड या फिर हमको लगा कि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमने पुलिस स्टेशन बनाने शुरू किए हैं। 2020 से लेकर 2023 के पीक काल में 4 नए पुलिस स्टेशन बने। इसमें एक है 2021 में बने थे 2, वो है आचोले और पेल्हार। 2022 में एक पुलिस स्टेशन बना था मांडवी। 2023 में एक पुलिस स्टेशन बना था, वो था नायगांव। और यहाँ पे जो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन का जो एरिया है, इस एरिया में एक पुलिस स्टेशन हमारा काफ़ी दिन से प्रपोज था। यहाँ जो काशी मीरा पुलिस स्टेशन है उसमें एक साल में टोटल 660 के आसपास में क्राइम होते हैं और तकरीबन 3,500 या 3,200 के आसपास में एनसीज होती हैं और इसका एरिया भी बहुत बड़ा है, 30 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है। तो इसके बारे में एक पुलिस स्टेशन बनाने का हमने एक प्रस्ताव भेजा था गवर्नमेंट को। ओरिजिनल सैंक्शन 2019 का जो जीआर था उसी में था, लेकिन प्रपोजल हमने भेजा है 2023 नवंबर को, जिसको हमको मान्यता मिल गई है फरवरी 2024 में। उसके बाद में ये जो जगह है इसको रेंट पे लेने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर और इसका जो रिनोवेशन है उसके लिए हमको कलेक्टर ऑफिस से कुछ निधि मिली है और उसका उपयोग करके आज हम लोग इसका काशी गांव पुलिस स्टेशन जो हमारा 18वां पुलिस स्टेशन है, इसका हम लोगों ने आज शुरुआत की है। इसी के साथ में पिछले 1 साल से हमारी कोशिश चल रही थी कि हमारे पास में जो पुलिस स्टेशन में लोगों को रिस्पॉन्ड करने के लिए अगर व्हीकल्स कुछ कम है तो उसको पूरा करने के लिए हमने कलेक्टर ठाणे और कलेक्टर पालघर इन दोनों से रिक्वेस्ट की थी। फिर काफ़ी उसकी मीटिंग्स वगैरह हुई। उसमें मीटिंग्स होने के बाद में फिर फंड्स रिलीज हुए, फिर ऑर्डर्स प्लेस हुए और ऑर्डर्स प्लेस होने के बाद में आजकल 4 व्हीलर की डिलीवरी टाइम भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 3-4 महीने हो गई है। लेकिन हमारा टारगेट था कि ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले हमको ये करना है। तो ठाणे की जो हमको गाड़ियाँ थी वो मिली थी और उसको हम लोगों ने पिछले महीने में उसका लोकार्पण किया था। और आज पालघर से हमको जो 20 गाड़ियाँ मिली हैं, जिसमें कि 18 बोलेरो हैं और 2 प्रिजन वैन्स हैं, इसका आज हम लोगों ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, इनके हाथ से उनका लोकार्पण आज किया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हमारा धीरे धीरे जो पब्लिक सर्विस के जो पुलिस का काम है उसमें जो गैप्स है वो हम लोग भरने का काम कर रहे हैं। सर, ये मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट जब 2019 में अमल में आया था तब इसका जो संसाधन था वो कितना था और आज का कितना है? तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि 2021-22 में हमारे पास में जो गाड़ियाँ हमको जो मिली थी उसमें से कुछ गाड़ियाँ उनकी हालत अच्छी नहीं थी, तो हम लोगों ने डीपीटीसी जो से लेने की कोशिश की। तो 2021-22 में हमको 27 4 व्हीलर्स और 86 2 व्हीलर्स मिले थे डीपीटीसी थाना और पालघर से। इसके बाद में 2022-23 में थोड़ा सा ये थोड़ा कम रह गया, तो 4 ही मिले और इस साल हमको टोटल 48 गाड़ियाँ मिली हैं। यानी पिछले 3 साल में हमारे पास में जो 4 व्हीलर्स की जो संख्या थी उसमें 48 + 27 63 और 75 और 79 4 व्हीलर्स और 88 2 व्हीलर्स की संख्या में आज के दिन में बढ़ोतरी हुई है। और इसके अलावा हमारे पास में जो हमने 2023 जनवरी में जो रिक्रूटमेंट किया था, तकरीबन 980 1000 के आसपास में रिक्रूट्स थे, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर वो फरवरी 16 या 17 फरवरी को हमारे यहाँ पे हाजिर हुए हैं। वो भी एक रिसोर्स में एनहांसमेंट हुआ है। सर, काशी गांव में टोटल पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कितने थे काशी गांव पर? अभी हम लोग उसका ये करेंगे, आज का उद्घाटन होने के बाद में काशी मीरा पुलिस स्टेशन और इसका बाइफर्केशन होगा, वो एक्सरसाइज आज शाम को हो जाएगा। सर, 112 क्रमांक को लेकर आपने डीसीएम को कुछ जानकारी दी, क्या जानकारी? देखिए 112 का जो हमारा जो स्टेट वाइड कॉल सेंटर है, यानी इमरजेंसी कॉल सेंटर, आज के दिन में पूरे स्टेट में एक ही कॉल सेंटर है, आई थिंक रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में।
जिसमें उसका जो कॉल सेंटर है वो नवी मुंबई में है और उसको एक प्राइवेट कंपनी जिसको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है वो ऑपरेट करते हैं। तो उसमें जो रिस्पांस टाइम हमारा होता है, यानी कॉल आने के बाद में, हमको मिलने के बाद में, हमारा डिस्पैच करने के बाद में, फिर उसका समाधान हो जाने के बाद में, फिर उसकी तरफ से फीडबैक लेने तक, वो रिस्पांस जो है वो हमारा आज के दिन में स्टेट में सबसे कम है। और ये सिचुएशन दिसंबर 2023 और शायद उससे कुछ पहले से ही चली आ रही है और उस समय से लेके आज तक, यानी फरवरी 2024 तक, हमारा आज तक हर महीने में स्टेट में फर्स्ट नंबर पे ये रिस्पांस रहा है। यही बात मैंने बताई। सर, कमिश्नरेट है मीरा महेंद्र वसई विरार, लेकिन यहाँ पर अब तक साइबर क्राइम सेल का पुलिस स्टेशन नहीं अपना है। डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, जबकि साइबर क्राइम के ज्यादातर मामले दर्ज हो रहे हैं, तो एक अलग पुलिस स्टेशन होना चाहिए सर यहाँ पर। नहीं, आपकी ये जानकारी थोड़ी सी अपडेटेड नहीं है। हमारा साइबर सेल जो है वो पुलिस स्टेशन होना चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बात हमको भी समझ में आई थी। हमने इसकी मेरे ख्याल से अगस्त या फरवरी, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, 2023 में प्रपोजल भेजा था, उसका फॉलोअप हुआ था और सितंबर या अक्टूबर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, यानी कम से कम 6 महीना पहले हमारा जो साइबर सेल है वो साइबर पुलिस स्टेशन घोषित हो चुका है। तो पुलिस स्टेशन कहाँ पर है सर? मीरा महेंद्र को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए कितना फायदेमंद है? मीरा महेंद्र वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के हद में काशी मीरा पुलिस थाने में ये नया पुलिस स्टेशन की स्थापना हुई है। मीरा महेंद्र शहर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे लोक संख्या जो है 15 लाख क्रॉस हो चुकी है और मीरा महेंद्र वसई विरार आयुक्तालय जब बना था तो 4000 पुलिस संख्या बल यहाँ पे निश्चित किया गया था, जिसमें से सिर्फ अभी तक के 2500 है। हम शासन को ये विनंती करेंगे कि इस पूरे आयुक्तालय की बढ़ती हुई लोक संख्या, कोस्टल बेल्ट, हाईवे, थाने, मुंबई से लगा हुआ सटा हुआ है शहर, इसके मद्देनज़र और इसका जो क्षेत्रफल है ये